अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जहां आरा का खास मुलाजिम उससे एक ऐसा मजाक कर गुजरेगा जिस मजाक से जहां आरा की सांस बंद होने को होगी और उसे यही महसूस होगा कि जैसे किसी ने उसका राज जानकर उसकी जान निकाल ली है। तो ऐसा क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में जो इस ड्रामे को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने आज की किस्त में देखा है कि जहां आरा ने कितनी होशियारी के साथ अपने उस खास मुलाजिम को बुलवाकर उससे शीशा भी बदलवा लिया है। प्लान तो जहां आरा का बहुत ही जबरदस्त था, जिसमें उसने मेन स्विच ऑफ करने के बाद मायरा को इस बात का यकीन दिला दिया कि बिजली तो 3-4 घंटों से पहले नहीं आने वाली है। जिसके बाद जुनैद तो मायरा को लेकर अपनी माँ की तरफ चला जाता है और पीछे से जहां आरा उनके घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन जुनैद अपने घर के दरवाजे का लॉक ऑलरेडी चेंज करवा चुका था। और ये सब कुछ देखकर जहां आरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब उस शख्स को अपने साथ अपने घर में अंदर लेकर जाती है। जहां आरा का कमरा देखकर वो शख्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा राज आपने छुपा कर रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस राज को छुपाने के लिए जहां आरा को वो अब ब्लैकमेल करता रहेगा। फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा होशियारी के साथ उसने पूरा शीशा बदल दिया और बहुत ही पुरसुकून होकर अपनी कहानी सुनाते सुनाते वही सोफे पर सो गया, जहां आरा जो जुनैद और मायरा की वापसी का इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि उसे इस शख्स को उनके पोर्शन से छुपाकर निकालना भी था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही नाज़रीन कि जहां आरा शीशा बदलवा तो देगी तो क्या जुनैद और मायरा को पता नहीं चलेगा कि अचानक से शीशा किसने बदल दिया? ये खुद ब खुद तो नहीं जुड़ सकता। आखिर कोई तो यहाँ पर आया होगा जिसने इस शीशे को जोड़ा है। ये तो बुरी तरह से टूट गया था। क्या जहां आरा से जुनैद इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा? फिलहाल तो यहाँ पर जहां आरा को उस शख्स को वहां से निकालना है और ये शख्स जो कि गधे घोड़े के साथ सारे ही जानवर बेचकर सोफे पर पड़ा सो रहा है, जहां आरा उसे फोन पर फोन कर रही है और उसे पता ही नहीं चला कि जुनैद और मायरा अपने घर के दरवाजे तक भी पहुंच चुके हैं। जुनैद चाबी से दरवाजा खोलेगा और उसी लम्हे ये शख्स भी हड़बड़ा कर उठ बैठेगा। और नाजरीन, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इन दोनों के अंदर आने से पहले ही ये किसी जगह छुप जाएगा और फिर उनके कमरे में जाते ही पीछे से निकल भी जाएगा। लेकिन बाहर जाकर जैसे ही जहां आरा की इतनी सारी मिस कॉल्स अपने मोबाइल पर देखेगा तो जहां आरा को तंग करने के लिए एक उसे मजाक सूझेगा और वो जहां आरा से यही कहेगा कि जहां आरा जी, मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। ये सुनकर जहां आरा के तो होश उड़ जाएंगे कि अब क्या होगा, और ये मस्खरा जहां आरा को और भी ज्यादा डराएगा और यही कहेगा कि ये लोग तो पुलिस बुलवाने की बात कर रहे हैं, मुझे बचाने जहां आरा जी। जहां आरा के तो होश उड़ जाएंगे और उसकी तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने जान निकाल ली है। जहां आरा अपने माथे के पसीने साफ करती हुई यही सोचेगी कि अगर पुलिस आ गई तो मामला तो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। जहां आरा की तो जैसे आवाज ही दब जाएगी और उसका घबराहट से बहुत बुरा हाल होगा, जबकि फोन पर दूसरी तरफ वो ड्रामेबाज हंस हंस कर लोटपोट हो जाएगा और यही कहेगा कि डर गई ना आप, मैंने कहा था ना कि मैं निकल जाऊंगा, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। ये बात सुनकर जहां आरा को सुकून का सांस आएगा, उस पर वो चीखेगी और यही कहेगी कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। जहां आरा की बात पर वो शख्स कहेगा कि मैं तो आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ मैं वहां से। 1 सेकंड की भी अगर देर हो जाती ना तो वो मुझे पकड़ ही लेते, असल में मेरी आंख लग गई थी ना। जहां आरा को ये बात सुनकर सुकून मिल जाएगा कि शुक्र है कि किसी के भी इल्म में लाए बगैर ये काम हो गया। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जुनैद और मायरा के दरमियान जबरदस्त किस्म का झगड़ा चल रहा होगा। जुनैद मायरा पर चिल्लाएगा और यही कहेगा कि तुम्हें कोई तमीज कोई तहजीब नहीं है कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। ये तक नहीं पता तुम्हें कि वो मेरी माँ है, तुमसे इतने प्यार से वो बात कर रही थी, माफिया भी मांग रही थी और तुम्हारे खाने पीने का पूछ भी रही थी और तुम्हारे कितने लाड उठा रही थी, लेकिन तुम किस तरह से उठकर वहां से आ गई हो। मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें वहां पर ले गया। लेकिन जुनैद इस बात को नहीं जानता कि मायरा किस वजह से हवास बाख्ता हुई है। जो शख्स उन्हें रास्ते में मिला था, मायरा का दिल तो उस शख्स की बातों से घबराया हुआ है, जिस शख्स ने उसे यही कहा था कि जिस खुशी को पाने के लिए तुम इतना इतरा रही हो, ये खुशी बहुत जल्द तुमसे छीन जाएगी। ये सोच सोच कर मायरा का बुरा हाल है, लेकिन इस बात को जुनैद समझने से कासिर है।
बहरहाल अब इन दोनों के दरमियान तो झगड़ा हो रहा होगा और शीशे की दूसरी जानिब बैठी जहां आरा मुस्कुरा रही होंगी, क्योंकि जहां आरा तो चाहती यही थी कि इन दोनों की किसी तरह से लड़ाइयां हो, इसीलिए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। जहां आरा को तो अब सुकून मिल जाएगा ये सब कुछ देखकर, लेकिन वो शायद ये भूल रही है कि अभी एक और महाज और बाकी है। जुनैद की नजर जैसे ही शीशे पर पड़ेगी तो हैरत और बेयकीनी से वो उसे हाथ लगाकर देखेगा और यही कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तो ये इतना बुरी तरह से चटक गया था और अचानक आज ये कैसे जुड़ गया है। इसी परेशानी में वो जहां आरा के पास पहुंच जाएगा और जहां आरा को देखते ही यही कहेगा कि मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज आप बहुत ईमानदारी और पूरी सच्चाई से इस बात के बारे में बताइए कि नीचे वाले पोर्शन में एंटर होने का कोई और भी रास्ता है क्या। अब यहाँ पर जहां आरा की बोलती बंद हो जाएगी और वो अनजान बन जाएगी और यही कहेगी कि क्या मतलब है, क्या कुछ हुआ है क्या। वैसे तो यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है, एक ही दरवाजा है, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। जुनैद चाह कर भी जहां आरा को नाराज नहीं करना चाहता है और वो ये बात भी नहीं बताएगा कि शीशा फिर से जुड़ गया। ये बात सुनकर जहां आरा के सामने अपना मजाक बनते नहीं देखना चाहेगा, इसीलिए टाल देगा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही पूछ रहा था। लेकिन मायरा की शिकायत यहाँ पर वो जरूर लगाएगा और यही कहेगा कि आप जानती हैं कि मैं आज मायरा को अपनी अम्मी की तरफ लेकर गया था और उसने आज मेरी अम्मी से इतनी ज्यादा बदतमीजी की है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है उस पर, उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं। वो जहां आरा की मिन्नतें करेगा कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है, आप कल मुझे रेस्टोरेंट में मिल सकती हैं क्या। अब जुनैद के बुलाने पर जहां आरा तैयार होकर उससे मिलने उसी रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगी और वहां पर जाकर जुनैद से यही पूछेंगी कि अब बताओ क्या बात है, तुमने कोई बात मुझसे करनी थी, कोई खास बात है क्या। और जुनैद यहाँ पर जहाँ आरा से यही कहेगा कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अपने आगे की जिंदगी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता, आप मुझसे शादी करेंगी क्या। जहाँ आरा वो शायद ये नहीं सुनना चाहती थी। जुनैद और मायरा के दरमियान दरार डालकर जहाँ आरा अपना खेल खेल चुकी है और अब जुनैद के प्रपोज करने पर वो साफ इनकार कर देगी और यही कहेगी कि ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपने ऐसा सोचा भी कैसे, और आपकी बीवी और बच्चे का क्या होगा ये सोचा है आपने, और मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। अब जुनैद के साथ ये वही खेल खेलेगी जो उसने जिशान के साथ खेला था और जुनैद को भी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि वो जहां आरा के ट्रैप में आ चुका है। तो नाज़रीन आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या जहां आरा जुनैद के प्रपोजल को लेकर सीरियस हो जाएगी या फिर मजीद अभी उसे और तिगनी का नाच नचाकर कभी डिनर पर ले जाएगी तो कभी घर पर मुलाकातें रचाएगी, जिसके नतीजे में मायरा से जुनैद का दिल बददिल करने के बाद जुनैद को भी वही मजा चखना होगा जो जिशान ने चखा था। इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।